सभी पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सभ्यसाहुणं, हाँ नित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं, आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा में, धर्म में करता नहीं, दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ, नाथ बच सकता नहीं। जब लिखराटसी कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, मूल नायक 1008 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामंडराज की जय, परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। संसारी प्राणी संसार की वस्तुओं की चाहत में पूरी जिंदगी व्यतीत कर देता है, लेकिन कभी भी इस व्यक्ति की चाह पूर्ण नहीं हो पाती है। आचार्य शेष ने एक बार हम लोग को सूत्र दिया और उनसे गुरुजी ने हम लोगों से कहा कि श्रावक से भी पूछा करो। क्या सूत्र दिया गुरुजी ने? जितना चाहा, जब चाहा, जहां चाहा, क्या कभी किसी को मिला? सुन रहे आप लोग? प्रश्न किया, जितना चाहा, जब चाहा, जहां चाहा, क्या कभी किसी को मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि इस व्यक्ति की जो चाह है वह अनंत है। अनंत चाह को आप सीमित समय में पूरा कर नहीं सकते हो, क्योंकि इच्छाओं की तासीर क्या है, इच्छाओं का स्वभाव क्या है। इस मन में एक इच्छा उत्पन्न होती है और वह पूरी होते ही दूसरी उत्पन्न हो जाती है, तीसरी, चौथी। इनके उत्पन्न होते ही यह पूर्ण हो जाए ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन इच्छाएं तो इस मन का स्वभाव है, प्रतिकूल स्वभाव है। सारी संपत्तियां मिल गई, रावण के पास में कोई वैभव की कमी नहीं थी, लेकिन उसके इच्छाएं इतनी अनंत थीं कि कुछ पूछो नहीं। लेकिन देखो उस रावण की इच्छा क्या पूरी हुई? वह सोचता था कि मैं समुद्र के जल को मीठा बना दूंगा। उसकी इच्छा थी मैं अग्नि को निर्धूम बना दूंगा। उसकी चाह थी मैं सोने में सुगंध लाऊंगा। वह सोचता था मैं स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूंगा अपनी शक्ति के माध्यम से। मैं विद्याधर हूं और वह इतना इतना निष्णात था विद्या सिद्ध करने में, कुछ पूछो नहीं। पद्म पुराण में आता है जब वह बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर रहा था, उस समय पर्व का दिन चल रहा था। उस पर्व के दिन में कहते हैं
कि जो विद्या 6 महीने में सिद्ध होने वाली है वह विद्या मात्र उस पर्व के दिनों में सिद्ध हो जाती है। यानी पर्व की पूजा का कितना महत्व बताया गया है। आप लोगों के यहाँ भी अभी एक महापूजा होने वाली है। क्या होने वाली है? बिजोलिया में भी महापूजा होने वाली है। क्षेत्र का पंच कल्याणक होने वाला है। ये वो महापूजा है कि जिस महापूजा में जो जो व्यक्ति भाग लेता है, जिस रूप में भी भाग लेता है, उसकी सारी इच्छाएं यहां पर पूर्ण हो जाती है। सारी दुख, सारी वेदना उसकी दूर हो जाती है। देखो, उदाहरण के लिए आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको देखता है, चेक करता है और प्रेस्क्रिप्शन लिखता है। पहली बार वह जब प्रेस्क्रिप्शन लिखता है, दवाइयां औषधि लिखता है उस रोग के निवारण हेतु, तो एकदम से वह हाई डोज नहीं देता है। वह पहले 100 mg की दवाई लिखता है। 100 mg की दवाई लिख दिया, हाँ सुनो 3 दिन इसको खाना, और अगर आपको राहत नहीं मिलती है, आराम नहीं मिलता है, तो फिर मुझे बताना। अब 3 दिन औषधि आपने खाई, आपको आराम नहीं मिला, तो डॉक्टर क्या करता है? थोड़ा सा डोज बढ़ा देता है। एक काम करो, ये औषधि थोड़ा सा, औषधि तो वही है लेकिन इसकी डोज थोड़ा सा क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। और उसका वह डोज बढ़ा करके 200 mg कर दिया। देखो 3 दिन इसको खाओ, क्योंकि अगर वो एकदम से हाई पोटेंसी वाली दवाई दे देगा तो किडनी लीवर फेल होने का डर रहता है। अब उसने थोड़ी थोड़ी करके औषधि की पोटेंसी बढ़ाई और 200 mg कर दी। हाँ ठीक है, 5 दिन इसको खा के देखना, नहीं हुए ठीक है। फिर क्या करता है? बोले नहीं, अब ये रोग तो बहुत बेशरम है। क्या है? अब ये हाई डोज से ही मानेगा। किससे मानेगा? फिर वह उसको हाई डोज के रूप में इंजेक्शन दे देता है कि अब देखो, अब इसको इंजेक्शन देना अनिवार्य है। और फिर वह रोग क्या होता है? उस शरीर से पलायन कर जाता है, भाग जाता है। ऐसे ही हमारे यहाँ कहा गया है कि जिस जिस जीव को असाता वेदनी कर्म ने आघेरा है, दुष्टों कर्मों ने जिसे फंसा रखा है, दुख जिसे छोड़ नहीं रहे हैं, उसके लिए गुरु महाराज पहला प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, एक काम करो, तुम्हारे ऊपर जो कष्ट आ रहे हैं, जो तुम्हारे ऊपर असाता वेदनी का प्रकोप चल रहा है, 7.5 शनि की रगी है तुम्हारे ऊपर, एक काम करो, सुधा सागर महाराज जी के पास जाना, बिजोलिया में शांति धारा कराना और वहाँ पूजन विधान करना है। अब देखो, ये प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया आपके लिए। अब उससे आराम नहीं मिला आपको, अब दूसरा प्रिस्क्रिप्शन लिखा कि सुनो, ये तुम्हारा रोग बहुत अकाट्य है और सामान्य औषधि से ठीक होने वाला नहीं है। पहले प्रिस्क्रिप्शन ने लिख दिया कि आप पूजा करिए, रोज प्रतिदिन अभिषेक करिए, शांति धारा करिए। अब उससे भी अगर असाता वेदनी नहीं कट रही है तो समझो ये बहुत तीव्र रूप से आई है। फिर महाराज बोलते हैं, अब देखो भाई, डोज बढ़ाना पड़ेगा, कर्म का नाश करना है, क्योंकि कर्म जो है बिल्कुल प्रबल रूप से आया है, इसकी उदीर्णा इतनी तीव्र है कि इसकी उदीर्णा को शांत करने के लिए अब पूजा काम नहीं कर रही है। देवगुरु शास्त्र की सामान्य पूजा काम नहीं कर रही है। अब तुमको शांति विधान करना पड़ेगा रोज। उस शांति विधान के माध्यम से हो सकता है यह रोग तुम्हारा दूर हो जाए। ठीक है, एक काम करो, 6 महीने तक शांति विधान करना। एक बार आचार्य शांति सागर महाराज जी के पास में एक व्यक्ति आया और वह व्यक्ति संपन्न था, धीमान था, पढ़ा लिखा था, बहुत धार्मिक था। बोले महाराज, मेरे किस पाप कर्म का उदय चल रहा है, मैं सब कुछ त्याग करके बैठा हूं, कुछ अभक्ष सेवन आदि नहीं करता। जैन श्रावक के जो गुण होते हैं मैंने पूरे गुण अपनाए हुए हैं, धारण किए हुए हैं, लेकिन मेरे परिवार में कोई परिवार की वृद्धि करने वाला संतान नहीं है। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने कहा, कोई बात नहीं, एक काम किया करो, प्रतिदिन तुम शांति विधान किया करो। अब देखो शांति विधान का परिणाम क्या हुआ कि उस परिवार में उस वंश को बढ़ाने वाला पुत्र उत्पन्न हो गया। अब देखो, महाराज ने सामान्य से कहा, क्योंकि महाराज तो यही कहेंगे, संसार की जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निवारण क्या है?
भक्ति, पूजा, आराधना और कोई भी साधन आपके पास नहीं है। भक्ति के माध्यम से असंख्यात पुण्य कर्मों की निर्जरा श्रावक कर सकता है। मैंने पहले कहा था कि जिन बिंब दर्शन, जिन महिमा दर्शन सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कारण है। अगर आप ये भक्ति करते हो, मेढक भक्ति करने के लिए निकला तो मर करके प्रीतंकर देव होता है। मैना सुंदरी ने भक्ति की, 700 कोड़ियों का कोड़ दूर कर दिया। ये शक्ति किसमें है? ये शक्ति मात्र भक्ति में है। स्थूलकरण भावनाओं के अंतर्गत तीर्थंकर प्रकृति का बंध कहा गया है कि स्थूलकरण भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति का बंध कराती हैं। अब देखिए आप लोग, स्थूलकरण भावनाओं में 4 भक्तियां रखी हैं: अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, उपाध्याय भक्ति और प्रवचन भक्ति। ये 4 भक्तियां, यानी जो श्रावक दर्शन विशुद्धि भावना के साथ में इन 4 भक्तियों में तल्लीन रहता है तो इन भक्तियों के परिणाम स्वरूप वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। अब बताइए कितनी सी बात है, आप उपवास नहीं कर पा रहे हो, आप किसी प्रकार की साधना जो शरीर को कष्ट देकर की जाती है नहीं कर पा रहे हो, लेकिन कम से कम बैठ करके भगवान की भक्ति तो कर सकते हो। अब इतने रुग्ण भी आप नहीं हो, इतने क्षीण काय वाले भी नहीं हो कि आप भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे हो। अब ये बात अलग है कि हम विषय भोगों की साधना ज्यादा कर चुके हैं, उनके क्षेत्र में हम ज्यादा घुस चुके हैं और उन्हें हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए भक्ति के लिए हमारे पास में समय नहीं है। लेकिन देख लो, जिस भक्तियों के माध्यम से साक्षात तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो रहा है, तो उन भक्तियों के माध्यम से क्या हम सामान्य कर्मों का क्षय नहीं कर सकते क्या? अवश्य कर सकते हैं, लेकिन हमें उस क्रिया के लिए समय देना पड़ेगा। कोई भी क्रिया सफलता की ओर कब ले जाती है? कोई भी क्रिया जब संपन्न होती है तो संपन्न होने में उस क्रिया को परफेक्ट समय चाहिए। जितना समय चाहिए उतना समय आपको देना पड़ेगा। आपने चावल चढ़ा दिया, अब चावल को पकने में कितना समय चाहिए देख लीजिए आप। उसके पूर्व अगर आप उसे उतार दोगे तो क्या होगा? कच्चा रहेगा, स्वाद नहीं आएगा खाने में, वह क्रिया अभी संपन्न नहीं होगी क्योंकि उसके लिए समय चाहिए। इसी प्रकार के भगवान की भक्ति पूजा आराधना के लिए, कर्मों की क्षय करने के लिए हमें समय चाहिए और वो आपके पास है नहीं। विषयों में आनंद बनाने के लिए तो समय है, पिक्चर देखने के लिए 3 घंटे हैं और मीनाल आदि घूमने के लिए पूरा दिन है, उसके लिए कमी नहीं है आपके पास समय की। सही कह रहा हूं ना? गलत तो नहीं कह रहा मैं? संसार के प्रत्येक कार्य करने के लिए आपके पास में समय है, समय नहीं है तो मात्र भगवान की भक्ति करने के लिए। अभी क्या हो जाए, अभी तुरंत आपके शरीर में कोई ऐसी वेदना आ जाए कि आपको फोर्टीज ले जाना है जयपुर, कहाँ ले जाना है और भर्ती करना है, और उस फोर्टीज का खर्चा प्रतिदिन का 50,000 रुपए का है। कितने का है? 20,000 रुपए का है। तो अब बताइए आपके पास में उस शरीर की वेदना को दूर करने के लिए धन कहाँ से आ गया? क्या आप उस वेदना को दूर करने के लिए धन खर्च नहीं करोगे क्या? बताओ, जवाब दो मुझे, आपसे पूछ रहा हूं। आप लोग बताइए, आपको कोई वेदना हो गई है अचानक शरीर में, तो क्या आप उसके निवारण के लिए अस्पताल में भर्ती नहीं होगे क्या? धन खर्च नहीं करोगे क्या? वही बात तो हम कह रहे हैं। अरे भैया, वहां की अस्पताल में भर्ती होगे तो धन खर्च करना पड़ेगा, और यहां की अस्पताल में भर्ती होगे तो यहां भी क्या खर्चा करना पड़ेगा? धन खर्चा करना पड़ेगा। वहां का धन व्यर्थ में जाएगा। किस में जाएगा? उस अस्पताल का धन किस में जाएगा? व्यर्थ में जाएगा, और डॉक्टर लूट लेगा। देखो, ये लुटेरे हैं, हाँ पक्के लुटेरे हैं। क्यों? जो व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में अपने धन का उपयोग नहीं करता है, उस व्यक्ति का धन कौन खाता है?
या तो पुलिस वाले खाएंगे, इनकम टैक्स वाले, या तो उस व्यक्ति का धन वकील खाएगा, या तो उस व्यक्ति का धन डॉक्टर खाएगा। कौन खाएगा? अगर आपने अपने धन का सदुपयोग कहां नहीं किया, धर्म क्षेत्र में नहीं किया, तो उस धन को कौन कौन खाएगा? सुन लो, कौन कौन खाएगा? डॉक्टर, वकील और इनकम टैक्स वाले ने, सरकार खाएगी, और कोई नहीं खाएगा। आपको उसको भोगने की सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत वैभव है और एक रोग लग गया तो सारा का सारा धन कौन खा जाएगा? डॉक्टर। बहुत धन है, मुकदमा चल गया भाई से तो वकील खा जाएगा, और तो और इनसे बचा तो कौन खा जाएगा? सरकार खा जाएगी। हाँ, इसीलिए समझदारी तो इसी में है कि जो प्रिस्क्रिप्शन कर्मों के क्षय के लिए हमारे यहां बताया गया, उस अस्पताल में भी आपको धन खर्च करना है और इस अस्पताल में भी आपको धर्म खर्च करना है। हाँ, ये भाग्योदय है। कौन सा है? हाँ, गुरुजी ने एक हॉस्पिटल बनवाया है भाग्योदय, सागर में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और वहां पर बहुत सारे गरीबों को ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये तो धर्म क्षेत्र का जो अस्पताल है इसका नाम है भाग्योदय, और संसार क्षेत्र का जो अस्पताल है अपोलो फोर्टिस। तो अब यहां पर तो भाग्य का उदय होगा, यहां धन खर्च करोगे तो भाग्य का उदय होगा, और वहां धन खर्च करोगे तो क्या होगा? दुर्भाग्य होगा। क्या होगा? अब आप अपना सौभाग्य और अपना दुर्भाग्य स्वयं सोच लो, क्या करना चाहते हो। बंधु, संसार की जितनी भी वैभव संपन्नता है, जितना भी भोग की सामग्री है, जितनी भी अनुकूलताएं हैं, सारी की सारी पुण्याश्रित हैं। किसके आश्रित हैं? पुण्य के आश्रित हैं। अगर हमारे पल्ले में पुण्य है तो हमें अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, और सरकार हमारे धन को छू नहीं पाएगी। क्यों? हमारे पल्ले में पुण्य है। और पुण्य कहां से आएगा? याद करो क्या कहा था? केवली पर्णतम धम्मम शरणम पब्बज्जामि। केवली भगवान के द्वारा कहा गया जो धर्म है, उस धर्म की शरण में जाने से पुण्य का आश्रय होगा। और ये जो सारी क्रियाएं हम बता रहे हैं यहां पर, क्या? दान करना, भक्ति करना, पूजन करना, ये सारी की सारी क्रियाएं पुण्य का आश्रय कराने वाली हैं। हाँ, मध्य प्रदेश में हमने देखा, जब कभी भी पंचकराणक होते हैं गुरुजी के सानिध्य में, तो वहां पर आसपास की समाज क्या करती है? द्रव्य लेकर के आती है कि भैया हम पूजा प्रतिष्ठा में किस प्रकार से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस प्रकार से भाग ले सकते हैं। क्योंकि जहां कहीं भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं, वहां पर जो सम्यक दृष्टि श्रावक होता है, सुन रहे हो? कौन सा श्रावक? सम्यक दृष्टि श्रावक। सम्यक दृष्टि श्रावक अवसर की खोज में रहता है कि मुझे कब अवसर मिले और उस अवसर में मैं भाग लेकर के क्या करूं? उस पर अपने धन को लगा करके धन का सदुपयोग करूं और पुण्य का अर्जन करूं। सम्यक दृष्टि तो उसमें भाग लेता है और मिथ्या दृष्टि उससे भाग जाता है। क्या करता है? सम्यक दृष्टि इन धार्मिक क्रियाओं में भाग लेता है और मिथ्या दृष्टि क्या करता है? इन धार्मिक क्रियाओं से भाग जाता है। अब आप देख लो, क्योंकि ये पंचकल्याणक कहाँ का है? क्षेत्र का है, और क्षेत्र का पंचकल्याणक कैसा? सार्वभौमिक हुआ करता है, जीव मात्र की रक्षा करने वाला होता है, असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करने वाला होता है, और साथ से पुण्य का बंद करने वाला होता है। हमें अपने इस धन को, क्योंकि मैं यहां पर उपदेश देने के लिए बैठा हूं, और उपदेश देने वाला कैसा होता है? सबका हित चाहने वाला होता है। नहीं होता है? हम आपके दुश्मन हैं क्या? नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं, ये तो कोई दुकान नहीं है कि सोचो कि आप महाराज पैसा मांग रहे हैं। नहीं भैया, ये आपके लिए अवसर है, क्योंकि
क्षेत्रों के पंच कल्याणक वर्षों वर्षों में हुआ करते हैं। अब यहीं का पंच कल्याणक देख लो आप, कब हुआ था? 19 साल पहले हुआ था, 20 साल पहले। अब बताइए 20 साल बाद यह अवसर पुनः मिल रहा है। अब आसपास के जो 17 गांव वाले हैं, सुन रहे हो? सब टीवी खोल के सुन रहे होंगे, पक्की बात है। तो सबको ही सुन लो, 17 गांव वाले आसपास के, और 17 गांव वाले क्या, एनआरआई भी सुन लें, जो बाहर विदेशों में बैठे हैं, जो जो इस टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, वो भी सब सुन लें कि 20 क्षेत्रों का पंचकर्णक कितना महत्वपूर्ण है, कई सालों में होता है, और अब इसके बाद पता नहीं कब हो। तो इन क्षेत्रों के कार्यक्रमों में मध्य प्रदेश की जनता तो बहुत होशियार होती है। उनमें यह संस्कार कूट कूट करके भरा रहता है कि जहां कहीं भी पंच कल्याणक होते हैं, उन पंच कल्याणकों में वह अपने द्रव्य का सदुपयोग करती है। कोई भोजनशाला में दान देकर के अपने द्रव्य का उपयोग करता है, कोई इंद्राणी बना करके अपने द्रव्य का उपयोग करता है, कोई स्वयं इंद्राणी बन करके द्रव्य का उपयोग करता है, कोई उन वस्त्रों को दे करके, भाई मेरी तरफ से 500 वस्त्र इंद्राणियों के दान में, हाँ ऐसे भी श्रावक हुआ करते हैं, और कई इंद्राणी बनवा देते हैं, कई भोजनशाला का पूरा खर्च उठा लेते हैं। हम लोग जब गुरुजी के साथ थे, दमोह के एक श्रावक थे, वो अब समाप्त हो गए, खत्म हो गए, अशोक बनगांव वाले दमोह में थे, उनकी दाल मिले हैं, और बहुत दानी परिवार था। वह हमेशा अवसर खोजता था कि आचार्य श्री के सानिध्य में जब कभी भी कार्यक्रम आसपास होते थे, तो वह मात्र भोजनशाला का खर्च उठाता था कि इस कार्यक्रम में जो कोई भी आएंगे वह भोजन मेरी तरफ से। दमोह में समोषण विधान हुआ 10 दिन का, कितने दिन का, और उस 10 दिन की भोजन व्यवस्था पूरी उसने अपने ऊपर ले ली। बोले महाराज मुझे इसमें आनंद आता है। अच्छी बात है। आचार्य श्री बोलते हैं जिसमें आनंद आए वह काम करो। धन का त्याग करने में अगर आनंद आ रहा है तो वह किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे भोजनशाला के रूप में हो, चाहे वह मंदिर निर्माण के रूप में हो, चाहे वह शांति धारा के रूप में हो, चाहे वह मूर्ति के रूप में हो, चाहे वह इंद्रदानी बनाने के रूप में हो, चाहे उनकी व्यवस्था करने के रूप में हो, सभी में असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा है। क्योंकि एक कार्य जब संपन्न होता है तो उस एक कार्य के संपन्न होने में अनेक कारण साधक होते हैं, अनेक कारणों से मिलकर के एक कार्य संपन्न होता है। बोले ये सब उसी पूजा का अंग है, और उस अंग में आपने भाग ले लिया तो आपका काम हो गया। हाँ, इसलिए विदेश वालों को तो मैं यही कहता हूं हमेशा कि तुम लोग आ नहीं पाते हो, कोई बात नहीं, कम से कम वहां बैठे बैठे भोजनशाला का खर्च ले लो क्षेत्र का, कि जो भी खर्च होगा भोजनशाला का हम एनआरआई लोग देंगे, सिंगापुर वाले देंगे, अमेरिका वाले देंगे, जहां जहां कहीं भी हो दुबई वाले देंगे। हाँ, क्योंकि वहां पर बैठे बैठे क्षेत्र के पंचकर्णक का पुण्य आप ले सकते हो। क्योंकि हम यहां पर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, कम से कम अपना शरीर न बेच करके इस शरीर के माध्यम से जो धन कमाया उस धन को तो हम यहां पर भेज ही सकते हैं। तो ये क्षेत्र के पंच कल्याणक असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जा करने वाले होते हैं और साथ से पुण्य का बंद करने वाले होते हैं। हाँ, और यहां पर आकर के आप देख लो, जो कार्य समाज के भगवान नहीं कर पाते मंदिर के, वो कार्य क्षेत्र के भगवान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि समाज में आप लोग कितने लोग ढोक देते हो भगवान को, क्योंकि भगवान में अतिशय कब उत्पन्न होता है। जितने जितने व्यक्ति भगवान को ढोक देंगे, जिन भगवान की पूजा अर्चना की जाएगी, उसमें उतना उतना अतिशय उत्पन्न होता जाता है। हाँ, समाज के मूल नायक में कितने लोग ढोक देते हैं, जितनी समाज है उतने लोग। अब इस क्षेत्र में प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं, श्रद्धा भाव से आते हैं। नहीं, गांव के मंदिर जाएंगे तो कभी भी ये भावना नहीं होती कि हम तीर्थ करने जा रहे हैं। होती है कि आप लोग की समाज के मंदिर में जाने पर
क्या भावना होती है? मंदिर जा रहे हैं बस। और वही आप उसी भगवान को, उन्हीं पार्श्वनाथ भगवान को जो तुम्हारे गांव के मूल नायक हैं, और वही पार्श्वनाथ भगवान जो बिजोलिया जी के मूल नायक हैं, अब आप बिजोलिया आए तो क्या कहते हो? तीर्थ करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? तीर्थ करने जा रहे हैं। अब आपने क्या भावना कर दी? यहां पर तीर्थ की भावना कर दी। वहां से निकले आप, भगवान तो सब जगह मंदिरों में है, लेकिन जब जब तीर्थ स्थानों पर आप जाकर के उन भगवान की वंदना स्तुति करते हो तो पहले से आप प्लानिंग करते हो कि मैं तीर्थ यात्रा में जा रहा हूं। अब बताइए, यानी गांव का मंदिर तुम्हारे लिए तीर्थ यात्रा नहीं है अभी। जो भगवान जहां जहां अतिशय होते हैं उन अतिशय क्षेत्रों की वंदना करना तीर्थ यात्रा कहलाता है। तो ये तीर्थ यात्रा करना क्या कह रहा है? कि यहां के भगवान हमारे गांव के भगवान से ज्यादा पावरफुल है। तब हम यहां पर आकर के क्या कर रहे हैं? तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। और ये बात सही भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्षेत्रों के भगवान जो हुआ करते हैं उनके पास में एनर्जी पावर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। और उसी का प्रभाव होता है कि हम जब वहां पर आकर के कोई भी कार्यक्रम, विधान, शांति आदि करते हैं, शांति धारा आदि करते हैं, तो वह गुणित क्रम में फलित होती है। हाँ, यही उसका कारण है कि हम वहां जाकर के जो कार्य करेंगे वह हमें क्या करेगा? गुणित क्रम से फल देने वाला होगा। अरे जो कार्य हमारा सिद्ध नहीं हो रहा है वह कार्य हमारा यहां पर सिद्ध हो जाएगा। हाँ, इसीलिए प्रत्येक आत्मा को चाहिए, प्रत्येक जीव को चाहिए, प्रत्येक श्रावक को चाहिए कि आसपास अगर हमारे कोई कार्यक्रम हो रहा है तो हम उस कार्यक्रम का एक अंग बने, किसी न किसी रूप में उस कार्यक्रम में हमारा सहयोग होना ही चाहिए। चाहे कितना सा भी द्रव्य लगाओ आप, उस द्रव्य को आप उस कार्यक्रम में अवश्य भेजो, ताकि कल के दिन विपत्ति आए और तुम वहां पर पहुंचो तो कह सको, भगवान मैंने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया था, मैंने भी आपके महोत्सव में आकर के, आपके सुख के दिनों में आकर के मैंने यहां पर पार्टिसिपेट किया। आज मेरा दुख का दिन आया है भगवान। अब मैं दुख में कब आया? मैं सुख में भी आया था और अब मैं दुख में भी आया हूं। मैं सुख में आया था, यहां सुख मनाया था, मैंने महोत्सव मनाया था। अब मेरे ऊपर संकट आया है, अब इस संकट को आप दूर करो। आप देखो, मैं नहीं जानता, सुख में मैंने पार्टिसिपेट किया, तो अब दुख में आप मेरे साथ आइए। आना पड़ेगा, उनको सोचना पड़ेगा। भगवान तो नहीं आते, लेकिन उनको जो रक्षक होते हैं उनको सोचना पड़ेगा। हाँ, वास्तव में इस व्यक्ति ने सुख में साथ दिया था, प्रभावना का अंग बना था, अब इसके ऊपर दुख आया है, तो अब इसके दुख का निवारण भी होना चाहिए। उसके संकट टलेंगे टलेंगे टलेंगे, लेकिन कब टलेंगे? जब सुख में तुम साथ दोगे। सुख में साथ दोगे नहीं, महाराज पता नहीं था हमको। अरे कैसे पता नहीं? लाइव चल रहा है, लाइव के माध्यम से पूरी हर जगह सुना जा रहा है, प्रभावना हो रही है, सब जगह एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। आजकल तो बहुत सुविधा हो गई है, व्हाट्सएप के माध्यम से 1 मिनट में पूरे विश्व में फैल जाता है कि इस तीर्थ का पंच कल्याणक होने वाला है। अब आप मन नहीं बनाओ तो हम क्या करें? हाँ देखो भैया, उस डॉक्टर के पास मजबूरी में जाया जाता है और इस डॉक्टर के पास में हर्ष उत्साह के साथ आया जाता है। किसके साथ आया जाता है? हर्ष उत्साह के साथ आया जाता है। और उस डॉक्टर के पास में मजबूरी में जाया जाता है। इसलिए यहां पर मजबूरी में नहीं आना, हर्ष और उत्साह के साथ आना। सुन रहे हो ना? है? हाँ, क्योंकि हमारे दुख का निवारण जब कभी भी होगा तो इसी रीति के अनुसार होगा, इसी क्रिया के अनुसार होगा, इन्हीं भावनाओं के अनुसार होगा। अगर हम इस कार्य को नहीं करेंगे तो हमारी असाता कभी भी साता में बदल नहीं सकती है। सिद्धांत है कि असाता को साता में बदलना है तो उसके लिए क्या करें? केवली प्रणतम धम्मम शरणम पपज्जामि।
केवली भगवान के द्वारा जो कहा गया धर्म है, उस धर्म की शरण में जाकर के जो आदेश रूप आप लोगों के लिए कहा गया है, क्योंकि सम्यक दृष्टि के पास में एक धर्म ध्यान होता है और उस धर्म ध्यान का नाम है आज्ञा विषय धर्म ध्यान। सुन रहे हो? सम्यक दृष्टि के पास में मात्र एक धर्म ध्यान होता है। धर्म ध्यान तो 4 होते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि के पास में कितना धर्म ध्यान होता है? एक। और उस धर्म ध्यान का नाम है आज्ञा विषय धर्म ध्यान। आज्ञा विषय धर्म ध्यान क्या कहता है कि जिनेंद्र भगवान की जो आज्ञा है, उस आज्ञा का जो अनुसरण करता है वह आज्ञा विषय धर्म ध्यान का धारी है। और आज्ञा विषय धर्म ध्यान आपको क्या आज्ञा देती है? धर्म आपको क्या आज्ञा देता है? धर्म आपको आज्ञा देता है, हे श्रवण, तेरे लिए 2 मुख्य कार्य हैं। बोलिए भगवान, क्या करना है? ध्यान और अध्ययन श्रवण के 2 मुख्य कार्य हैं, इसके अलावा तुझे कुछ नहीं करना है। जी प्रभु, हमने उनकी आज्ञा मानी। आज्ञा सम्यक तो क्या कह दिया हमारे लिए? श्रवण के लिए 2 ही कार्य हैं। क्या करना है? ध्यान और अध्ययन। अब महाराज श्रावक के लिए 2 कार्य हैं बस, दान और पूजा। ये 2 कार्य श्रावक के लिए मुख्य हैं और ये 2 कार्य श्रवण के लिए मुख्य है। अब हम श्रवण लोग किसमें निरत रहते हैं बताइए? साधु हमेशा क्या करता है? ध्यान और स्वाध्याय। हम श्रावक से चर्चा भी करेंगे तो किसकी करेंगे? मंदिर की, मूर्ति की, आत्म तत्व की, 6 द्रव्य की, 5 पापों की। इसके अलावा कोई चर्चा नहीं करेंगे। जो करता है तो दुर्ध्यान हो गया। लेकिन जो साधु है वो क्या करेगा? इन्हीं 2 क्रियाओं में रमने का प्रयत्न करेगा। अगर वह ध्यान से बाहर आता है तो स्वाध्याय की शरण में जाएगा। ऐसे श्रावक दान और पूजा, ये 2 ही क्रिया में संलग्न रहता है। वह प्रतिपल अवसर की खोज करता है कि कब मुझे दान और पूजा का अवसर मिले, क्योंकि यह हमारे लिए जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है। आज्ञा सम्यक्त्व है ये, और आज्ञा सम्यक्त्व के अंतर्गत अगर हम इस क्रिया को नहीं करते हैं तो हम अभी आज्ञा विषय धर्म ध्यान नहीं कर रहे हैं। इसलिए श्रावक को षट आवश्यक क्षणे क्षणे करने के लिए कहा गया है कि प्रतिपल प्रति क्षण इन षट आवश्यकों को आप करते रहिए। यही आपके लिए आज्ञा है। हर क्रिया में आप षट आवश्यक को लाइए। शांति सागर महाराज ने उस श्रावक को आशीर्वाद दिया, उपदेश दिया। क्या करो? 6 महीने तक तुम क्या करो? शांति विधान करो। उस शांति विधान के माध्यम से तुम्हारे संकट दूर हो जाएंगे। और हुए, उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, क्योंकि श्रावक है, गृहस्थ आश्रम में है, इच्छाएं तो उसकी होंगी, लेकिन उसकी इच्छाओं की पूर्ति कौन करेगा? ये धर्म ही करेगा। हमने तो उपदेश दे दिया और उसने उस उपदेश का पालन कर लिया और परिणाम फल के रूप में उसे मिल गया। जो उसे चाहिए था मिल गया। चक्रवर्ती जब दिग्विजय यात्रा के लिए जाता है, जब वह समुद्र विजय के लिए जाता है, तो समुद्र के किनारे बैठ करके 3 दिन का तेला करता है और भगवान की भक्ति करता है। उसके बाद जाकर के वह उस क्षेत्र में प्रवेश करता है। अब बताओ, चक्रवर्ती इतना बड़ा, भरत चक्रवर्ती कहां घुसा? समुद्र विजय यात्रा के लिए जा रहा है। उसके पहले क्या किया उसने? स्वयं तेला करता है और भगवान की पूजा करता है, आराधना करता है 3 दिन तक बैठ करके, और कोई कार्य नहीं करता। उसके बाद वह जाकर के उस कार्य को संपन्न करता है। अब ये क्रिया क्या बता रही है? इतना पुण्यवान व्यक्ति होकर के भी उस कार्य को करने के पहले वह भक्ति आराधना कर रहा है और वह सफलता को प्राप्त कर रहा है। ऐसे ही इस संसारिक कार्य के लिए हमें ये अवसर मिले हैं कि भाई पहली दवाई दे दी हमने 100 mg की, पूजन करो। अब दूसरी दवाई दे दी हमने 200 mg की। 100 mg से आराम नहीं मिला, कार्य सिद्ध नहीं हुआ। क्या करो? 200 mg की दवाई है, विधान करो, शांति विधान करो।
सिद्ध चक्र विधान करो, समोसरण विधान करो, जो भी विधान लिखे गए हैं उन विधानों को करो। महाराज विधान कर लिया, अब विधान करने से भी हमारे कष्ट दूर नहीं हुए, कोई बात नहीं, अभी एक डोज हमारे पास बाकी है। महापूजन की जाए। पंचकारणक महोत्सव में जो पूजा होती है उस पूजा का नाम है महापूजा। कौन सी पूजा? महापूजा। अब आप 2 औषधि का सेवन कर चुके हैं, 100 mg और 200 mg की, अब ये है 1000 mg का डोज सीधे। कितने का? अब यहां पर जो श्रद्धा भाव से अगर आता है, फिर देखो उसका कार्य कैसे सिद्ध नहीं होता है। इस महापूजा का प्रभाव ही ऐसा है कि इस महापूजा में जो जो कोई भाग लेता है उसके सारे के सारे संकट भाग जाते हैं। क्या करते हैं? जो जो इस महापूजा में भाग लेता है उसके सारे के सारे संकट भाग जाते हैं। और जो संकट भागते हैं वो कहां जाते हैं? सुन रहे हो? जो जो इस महापूजा में भाग लेता है उसके सारे संकट भाग जाते हैं। और भाग करके कहां जाते हैं? जो जो इस महापूजा से भागता है वो सारे के सारे संकट उसके पास पहुंच जाते हैं। हंस रहे हो? समझ में आ गया लगता है। क्या समझ में आ गया? जो जो इन कार्यों से भागते हैं सारे के सारे संकट उनके पीछे भाग करके उनके पास लग जाते हैं। और जो जो इन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं सारे के सारे संकट उनके जीवन से भाग जाते हैं। अब आपको क्या करना है? हाँ, संसार के भोग की सामग्री, संसार की इच्छाएं, जितना चाहा, जब चाहा, जहां चाहा, जैसा चाहा, क्या कभी किसी को मिला? नहीं मिला, न मिला है न मिलने वाला है। बस सम्यक दृष्टि इस बात को जानता है और अपनी इच्छाओं को वह धर्म के अधीन कर देता है। इन पूजा महोत्सवों में यथाशक्ति किसी भी रूप में, चाहे वह भोजनशाला के रूप में, चाहे द्रव्य सामग्री के रूप में, चाहे वस्त्रों के रूप में, चाहे स्वयं इंद्र बनकर के रूप में, चाहे ध्वजारोहण के रूप में। ध्वजारोहण, अच्छी बात याद आ गई मुझे। ध्वजारोहण कार्यक्रम के मंगलाचरण का एक रूप है। और उस ध्वजारोहण का महत्व कितना है? जो उस ध्वजारोहण को करता है उसकी कीर्ति, उसकी यश पताका चारों दिशाओं में फैलती है। हम लोग एक बार गुरुजी के साथ थे, अमरकंटक चतुर्मास के बाद शहडोल का पंचकल्याणक था। शहडोल जिला है मध्य प्रदेश में, वहां का पंचकल्याणक था। और आचार्य श्री अमरकंटक के बाद सीधे शहडोल पहुंचे। तो शहडोल में जब पंचकल्याणक का शुभारंभ हुआ और ध्वजारोहण की बोली लगी, सुन रहे हो? सौधर्म इंद्र की बोली तो गई 18 लाख में, वहां पर छोटी सी समाज थी। और ध्वजारोहण कर्ता की बोली गई 21 लाख की। कितने की गई? हाँ, तो आचार्य जी बोलते हैं भाई सौधर्म तो जो है सो है, लेकिन ध्वजारोहण कर्ता और बड़ा होता है, उससे बड़ा है। क्यों? क्योंकि पूरे कार्यक्रमों की सफलता उस ध्वजारोहण कर्ता के भावों पर निर्भर करती है। और बोले यहाँ का कार्यक्रम तो बहुत सफल होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ की जो ध्वजाकर्तन की भावना है वह बहुत बड़ी भावना है। यानी एक रस्सी खींचने का, किसका खींचने का? महाराज ने बताया एक दिन कि एक कलश ढालने का बाहुबली के ऊपर कितना दे रहे हैं? 1100 कलश दे रहे हैं कि हाँ भाई। तो यहां पर क्रिया का महत्व है, त्याग का महत्व है कि आपने कितना किया। अगर हम उस हाई पोटेंसी को लेते हैं, महापूजा में भाग लेते हैं, तो हमारी असाता वेदनी दूर होते टाइम नहीं लगेगी। रावण ने भक्ति के माध्यम से बड़ी बड़ी विद्याएं सिद्ध की, हाँ, और उस भक्ति के माध्यम से बड़े बड़े ऋषि मुनि तीर्थंकर प्रति का बंद भी करते हैं। ये भक्ति ऐसी है कि जिस भक्ति को कर करके हम इहलोक की इच्छाएं और परलोक में
साक्षात मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। अवसर आपकी प्रतीक्षा में है, अवसर आपकी प्रतीक्षा में है। और इस अवसर को जिसने पहचान लिया और इस अवसर का जिसने लाभ ले लिया तो उसकी तो चांदी हो गई, सोना हो गया। और इस अवसर को जिसने अपने हाथ से खो दिया तो फिर ये अवसर बाद में लौट करके आने वाला नहीं है। आप ये समझ लेना कि इस 5 दिनों में हम कहां भर्ती हैं? भाग्योदय हॉस्पिटल में भर्ती हैं। कहां भर्ती हैं? हाँ, 17 गांव वाले और जो जो सुन रहे हैं सबको लिए कहना है कि आप ये समझ लेना, हम 40s में भर्ती ना हो करके 5 दिन कहां भर्ती हो गए? बिजोलिया वालों, भाग्योदय में भर्ती हो चुके हैं आप लोग। ये मान करके 5 दिन का ट्रीटमेंट यहां का ले लेना। वहां का ट्रीटमेंट आर्तरोध ध्यान से होगा और यहां का ट्रीटमेंट धर्म ध्यान से होगा। और इस धर्म ध्यान का फल साक्षात इस लोक में यश कीर्ति और वैभव और परलोक में अभ्युदय सुख, निश्रेय सुख, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति। और वहां का ट्रीटमेंट आर्तरोध ध्यान से होगा जिसका फल नरक तिर्यंच गति। अब आप लोग किस अस्पताल में भर्ती होना चाहते हैं? मैंने बहुत कुछ बोल दिया, अब आगे बड़े महाराज जी बोलेंगे। इसी भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की। जब कोई चीज की नियत सत्ता अपन को पता चल जाती है तो हमारे लिए अनियत पर विचार करना चाहिए। दूसरे का स्वभाव बदलने की अपेक्षा अपना स्वभाव बदलना चाहिए। जब हम हवाओं को नहीं बदलते हैं तो हमें स्वयं बदल जाना चाहिए, क्योंकि हवाओं को बदलने के लिए कोई भी दुनिया का मंत्र तंत्र नहीं है। बहुत प्रयास करो, तुम कुछ भी करो, हवाओं को नहीं बदल सकते, क्योंकि उसका स्वभाव है। अब हवाओं को नहीं बदलना है, स्वयं को बदलना है। विगत 2 दिनों से अपन समझ रहे हैं, प्रकृति को तो हम बदल नहीं सकते। प्रकृति जड़ रूप में मानी गई है। दर्शनकारों ने प्रकृति और पुरुष 2 रूप दिए। प्रकृति को बोलते हैं जड़ और पुरुष को बोलते हैं चेतन, जीव। तो प्रकृति को तो कोई उपदेश का प्रभाव पड़ना नहीं, कितना भी तुम समझाओ, भैंस के सामने बीन बजाने के समान है। प्रकृति को अपन कुछ भी कहें, भगवान भी कहें, कुछ भी कहे, प्रकृति कहीं से भी समझौता करने को तैयार नहीं है। ना वो हमारी तकलीफ को देखती है, ना हमारे किसी भी परिस्थिति को देखती है, क्योंकि वह जड़ है। जैसे कल कहा था कि जब प्रकृति प्रकोपित होती है तो ये नहीं देखती कि तुम्हारा कितना नुकसान होगा। बाढ़ आना है तो वो आएगी, चाहे तुम मरो तो मर जाओ। हवाएं चलना है तो चलेंगी, वो नहीं देखते कि तुम्हारे लिए कितने जीवों को तकलीफ होगी, वो नहीं देखते। तो फिर नीतिकार ये कहते हैं कि तुम हवाओं को बदलने के लिए सिर से पहाड़ क्यों फोड़ रहे हो? सिर से पहाड़ फोड़ने की समझदारी नहीं है। जब तुमने देख लिया कि ये पहाड़ है तो अब सिर मत फोड़ो वहां,
क्योंकि पहाड़ फूटने वाला नहीं है। एक बार तुम दुनिया को समझ लो, वस्तु के स्वरूप को समझ लो, और एक बार जब वस्तु का स्वरूप आ जाए फिर तुम अपना खुद का नेचर बदलो। तुम खुद अपने आप में पीठ कर दो उस तरफ जिस तरफ से हवा आ रही है, जिस तरफ से तुम्हारी प्रकृति प्रतिकूल बन रही है। अपने आप को मजबूत कर लो, अपने आप को समझ लो। क्योंकि मूर्ख आदमी को समझाना, जैसे आप लोग कहते हो ना, मूर्ख को समझाना व्यर्थ है, और मूर्ख को जो समझाने के लिए अपना समय खराब करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख कहलाता है। जब एक बार अपन ने जान लिया कि यह व्यक्ति समझने वाला नहीं है तो उसको ज्यादा नहीं समझाना, क्योंकि समझने वाला व्यक्ति है जो कल कहा था या परसों ऋषभदेव ने यही पूछा। भरत चक्रवर्ती ने कहा कि मारीच गलत मार्ग पर जा रहा है प्रभु, उसका उपाय बताओ। तो ऋषभदेव ने एक ही प्रश्न पूछा, वो मुझे क्या मानता है? बोले भगवान आपको वो नहीं मानता है। बहुत बड़ा रहस्यमय प्रश्न था, प्रवचन था कल परसों में। कितना छोटा सा जवाब पूछा कि वो सुधारने का रास्ता पूछने गए था भरत चक्रवर्ती, और चक्रवर्ती से प्रभु ने कहा कि वो मुझे क्या मानता है। गणधर परमेष्ठी पूछते हैं, बोले वो आपको बिल्कुल नहीं मानता। तो ऋषभदेव ने कहा जो मुझे कुछ मानता ही नहीं है उसको मेरा उपदेश भी नहीं है, और जो मुझे कुछ नहीं मानता उसको उपदेश देना, मैं भी उसी मूर्ख की कोटि में आऊंगा। पहले यदि वो मुझे कुछ मानता हो तो मैं उपदेश दूं। तुझे मानता है पिता? बोले नहीं, मुझे भी नहीं मानता। तो चक्री से ऋषभदेव कहते हैं तुम और मैं दोनों मौन हो जाओ, उसको मत उपदेश दो। दोष वादे चमौन्यम, नहीं तो तुम भी मूर्खों की श्रेणी में आ जाओगे। तुम भी सिर से पहाड़ फोड़ने की, वो फूटना ही नहीं है, किसी भी हालत में नहीं फूटना। दिशा बदल दो, उसको जाने दो। वो जिस मार्ग पर जा रहा है जाने दो। 363 मतों में एक भी तीर्थंकर ने उसे समझाने का प्रयास नहीं किया, और हर तीर्थंकर के काल में वो अपनी दादागिरी चलाई उसने। एक भी तीर्थंकर नहीं हुए जिस तीर्थंकर के काल में जब जब तीर्थंकर हुई उनके विरोध में आकर झंडा गाड़ा, लो मैं यहीं बैठूंगा, मैं यही मत चलाऊंगा, करो क्या करना। गजब, सारे तीर्थंकर ने अपना, वो इधर झंडा गाड़ता था, भगवान इधर चले जाते थे। लोग कहते भगवान उधर चलो, देखो वो क्या कर रहा है। बोले नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि वो मुझे कुछ मानता ही नहीं है। मेरी मानेगा क्या? जब वो मुझे ही नहीं मानता तो मेरी क्या मानेगा? अपनी बेइज्जती क्यों कराए? समझदार व्यक्ति वह है जो अपनी इज्जत की डोर अपने हाथ में रखता है। वो ऐसे स्थानों पे नहीं जाता जहां पर बेइज्जती की स्थिति बने, वहां से हट जाता है। शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती हुए, कुंथनाथ चक्रवर्ती हुए, अरहनाथ चक्रवर्ती हुए, इन तीनों के काल में मारीच हुआ, और उसने अलग मत बताया। चक्रवर्ती क्या नहीं कर सकते? उठा के जेल में डाल देते? नहीं, उन्होंने कहा कोई फायदा नहीं। ये जेल में बैठ करके भी मत बनाएगा, जेल मत नाम रख देगा उसका। हाँ, और जेल में बैठ करके वो कुछ ना कुछ कर लेगा वो, और उसका नाम रख देगा जेल मत। जेल भी एक मत है, जेल भी एक, कुछ भी कर सकता है। पापी व्यक्ति को पाप करने की कोई जगह निश्चित नहीं होती है। धर्मात्माओं के लिए जगह है,
अच्छे लोगों के लिए कानून होता है, गंदे लोगों के लिए कोई कानून नहीं होता। कानून पापियों को नहीं होता, कानून पुण्यात्माओं को होता, धर्मात्माओं को होता है। पापी तो कानून से चलता ही नहीं है, उसके लिए तो कहीं कोई पाबंदी की नहीं जा सकती, वो तो उल्टा चलेगा। जितना तुम करोगे उतना और उल्टा चलेगा। छोड़ दो उसको, जाने दो, बड़ी शांति मिलेगी तुम्हें। मूर्खों को यदि समझाने की अपेक्षा तुम शांत हो जाओ, बड़ा आनंद है, बड़ी शांति है। यदि वो समझदार होगा तो तुम्हें समझाना नहीं पड़ेगा, वो समझ जाएगा। और मूर्ख होगा तो तुम समझा समझा करके पूरी जिंदगी निकाल दो तो भी समझने वाला नहीं, उसने तो लकीर खींच ली कि मेरा यह है। इसलिए प्रकृति को प्रयास किया अपन ने कल कि प्रकृति समझ जाए, पापियों को पानी ना दे, पापियों को प्रकाश ना दे, पापियों को शक्ति ना दे। प्रकृति ने हाथ ऊंचे कर दिए, मैं कुछ नहीं। इसलिए प्रकृति को कल अपन ने अंधा सिद्ध किया था। प्रकृति अंधा है, कानून अंधा है, मजिस्ट्रेट अंधा है, और भगवान जो हैं उनका तो भगवान ही मालिक है। अंधा उनको कहूंगा नहीं, और आंख वाले वो है नहीं। अज्ञानी कहूंगा नहीं, लेकिन विवेक उनके पास कुछ नहीं, वो भी कुछ नहीं बोलते, उनको भी कोई विकल्प नहीं आता। जितने जितने बड़े आदमी होते जाते हैं, शक्तिमान होते जाते हैं, इनकी और बड़ी विचित्र दशा हो जाती है। इनके मन में विकल्प ही नहीं आता, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। ये सबको बराबर आशीर्वाद दे देते हैं, ये और गलत हो गया। प्रकृति तो कम से कम अपने आप में गौण रूप थी, ये तो आशीर्वाद भी दे रहे। शत्रु और मित्र को बराबर मानते हैं, पुण्य और पाप को एक मानते हैं। जो बहुत बड़े ऊपर उठ जाते हैं, जैसे अपन भगवान कहते हैं, ये भगवान बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। इनके यहां न्याय अन्याय कुछ है ही नहीं, कोई न्याय अन्याय नहीं है। पापी और पुण्यात्मा का कोई भेद नहीं है। एक पुण्यात्मा जाके नमोस्तु करे और एक पापी करे, दोनों को आशीर्वाद, तथास्तु, खुश रहो। अरे भाई, पापी को तो भस्म करो, पुण्यात्मा को उठाओ। जैन दर्शन के भगवानों का तो बड़ा विचित्र है। अन्न दर्शन कार्यभर के भगवान तो थोड़ा पापियों का नाश करते हैं, पुण्यात्माओं की रक्षा करते हैं। सभी दर्शनकारों के भगवानों ने जन्म लिया, किसी ना किसी पापी का नाश किया। हर पापी, जितने पापी दुनिया में थे उनका नाश किया, पुण्यात्माओं को गले लगाया। विभीषण को गले लगाया, रावण का नाश किया। लेकिन जिनेंद्र भगवान के तो हाल बुरे हैं। इनके यहां तो सब बराबर है। ये कहते क्या न्याय क्या अन्याय, क्या धर्म क्या अधर्म, क्या पुण्य क्या पाप, सब बराबर हैं। सब एकदम शत्रु मित्र, कंचन कांच, सोना चांदी, सब कंचन और कांच में कोई अंतर नहीं। ऐसी साम दृष्टि बनाई, ऐसा विषय बनाया जिसमें कि सब टके शेर बाजी, टके शेर खाजा, अंधेर नगरी और चौपट राजा। भगवान से कई बार मैं कहता हूं कि हे भगवान, मैं ध्यान करता हूं, चिंतन में आता, भगवान जब आप पृथ्वी पर थे, आप हमारे माथे क्यों छोड़ गए ये दुनिया भर के इन पापियों को सुधारने का ठेका? हमारे बस की बात नहीं है। बड़े लोग जब कोई काम छोटे पे थे तो छोटा गुड़ 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 करता है, स्वयं ने तो किया नहीं, माँ के माथे मार गए। हाँ, हमारे लिए छोड़ गए, इनको सुधारो, इनको गलत मार्ग पे मत जाने देना, इनको ये नहीं करना। और स्वयं ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करते। बोले मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं सुधारने के चक्कर में पड़ता हूं, मैं सुधारने के चक्कर में नहीं पड़ता हूं, तू चला जा, यही तुम्हारे थाने की है।
एसपी अपराधी को पकड़ने नहीं जाता, कांस्टेबल को भेज दे, तुम जाओ पकड़ के लाओ। अरे भाई तुम तो आईजी डीआईजी ये पकड़ने जाओगे, मैं नहीं जाऊंगा। आप थाने में भी यही स्थिति। अब किसी अपराधी को पकड़ना तो किनको भेजते भाई? वो कांस्टेबल को, हवालदार, ये फर 1 स्टार 2 स्टार, जितना बड़ा थानेदार होगा वो पापियों को अरेस्ट करने नहीं जाता। कलेक्टर एसपी से बड़ा है वो तो जाते ही नहीं है, कमिश्नर तो जाते ही नहीं, कमरे से बाहर ही नहीं निकले अपने से। और यही स्थिति यहाँ है। भगवान कहते मैं नहीं जाऊंगा। भगवान आप आ जाओ, इन पापियों को आप सुधारो। और आपने नहीं सुधार तो मैं क्या सुधारूं? बोले मैं तो नहीं सुधारूंगा। तो फिर मैं भी नहीं सुधारूंगा। नहीं, तुझे आधे से सुधारना है तुझे। यानी वो तो बन गए बॉस और हम बन गए कांस्टेबल। चलो भैया कांस्टेबल ही बने जाता हूं, प्रभु का तो नौकरी करने फायदा ही है, प्रभु की नौकरी करने फायदा ही है। लेकिन इनसे कौन माथा फोड़े? भगवान आपने क्यों नहीं किया? भगवान कहते नहीं, मैं इज्जत वाला हूं। तो फिर मैं तू अपने आप में थोड़ा बेशरम है। तेरी कोई नहीं मानेगा तो भी तो इसे बुरा नहीं लगेगा। और यदि मैंने कहा मैंने नहीं मानी तो भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। देख, मुझे मत उतार नीचे, मुझे मत भेज इन पापियों के बीच में। यदि इसने मेरी नहीं मानी तो ये भस्म हो जाएगा, क्योंकि मेरी अग्नि, मेरी ताकत यदि निगेटिव हो जाएगी तो ये सारा संसार भस्म हो जाएगा। क्योंकि ये मानेगा नहीं, और यदि इसने माना नहीं और मेरा क्रोध भड़क गया तो ये आग में ना जाने कितने लोग जल जाएंगे। क्यों नहीं जाते हैं बड़ी शक्तियां? क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाता है एसपी अपराधी को पकड़ने? मैंने सोचा कांस्टेबल को भेजता है। एसपी तुम क्यों नहीं? वो देखो मुझे मत भेजो, क्योंकि मैं पकड़ कर जाऊंगा और वो भागेगा, मैं तुरंत उसको शूट कर दूंगा। क्योंकि एसपी के पास डंडा नहीं होता, एसपी के पास बंदूक है। और मैं पावर में हूं, शक्तिमान हूं। यदि मेरे सामने भिड़ गया ये तो देखो निपट जाएगा तुरंत में, 1 मिनट में। पावर है, बंदूक है, उसको तुरंत शूट कर देगा, मर जाएगा। तो कांस्टेबल इसको ये जाने दो, ये मारेगा तो डंडा ही मारेगा, ये बच जाएगा। और निश्चित है कि वो हमें देख के भागेगा, और जो मेरा अनादर करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। और उसके साथ में कितने और बर्बाद होंगे हम नहीं कह सकते। और कांस्टेबल जाएगा, कांस्टेबल बंदूक नहीं चला सकता, क्योंकि उसको बंदूक चलाने के लिए ऊपर से आर्डर चाहिए। एसपी को बंदूक चलाने के लिए कोई आर्डर नहीं चाहिए, उसको खुद पावर दिया गया। जिसको बंदूक दी जाती है और उसका मुखिया होता है, उसको बंदूक चलाने के लिए किसी की आर्डर की जरूरत नहीं, मन में आया तुरंत शूट कर देगा। आईजी डीआईजी जितना बड़ा होता जाएगा उसका पावर बढ़ता जाता है, और जितना छोटा होगा उसको किसी का आर्डर चाहिए। अब कांस्टेबल कहेगा कि साहब वो तो भाग रहा है, तो थाने फोन लगाएगा कि साहब बंदूक चला दूं, तब चला पाएगा। इसलिए इसको भेजो, उसकी खैरियत रहेगी, बच जाएगा। भगवान इसलिए अपने बीच में नहीं आते, भगवान इसलिए नहीं संभाला दुनिया को, भगवान इसलिए नहीं बोले। शब्द कहते हैं कि यदि मैं बोल गया और उसने नहीं मानी तो भस्म हो जाएगा, ना जाने कितने भस्म होंगे। क्योंकि मैं उस पद पे हूं जिस पर अपमान करने वाले का नाश निश्चित है, और जब किसी का नाश होगा तो उसके साथ कुछ और लोग भी मरेंगे। इसलिए मुझे मत बुलाओ वहां, मत बुलाओ वहां, मेरे सामने मत करो प्रस्तुत वहां उसको, और ना मुझे वहां ले जाओ और ना मैं सुधारूंगा। इसलिए सारे भगवानों को प्रकृति ने कह दिया तुम डायरेक्ट पापी के पास नहीं जाओगे, तुम किसी पापियों को समझाने नहीं जाओगे,
तुम्हारे दुश्मन के प्रति तुम नहीं जाओगे। चाहे थे तो ये सारे तीर्थंकर, जितने पापों को समझाने के लिए मुझे इतना समझाना पड़ रहा है, एक चुटकी में काम था। भगवान 1 मिनट को सान लेते, संसार के सारे शराबियों को उठा करके, सारी शराबों को, पापियों को उठाकर, पाप के स्थान उठा करके यूं फूंक करते, सारे पापी खत्म हो जाते। वो चाहते 1 फूंक में सारे आतंकवादी मिटा देते, सारे आतंकवादी मिटा देते। 1 फूंक लगना है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। सबको धर्मात्मा, शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरे मारिच मारिच लगता कहाँ है, यहीं बैठे बैठे सब कुछ करता है भगवान। इतनी ताकत है उनमें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जिनमें ताकत है उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो जानते थे कि निरपराधी के साथ अपराधियों का भी नाश होगा जब मेरा क्रोध भड़केगा। एक जैन आगम में एक मुनिराज का उदाहरण आता है, दीपायन का। शराब किसी ने पी, शराब पीकर महाराज को मारा, पत्थर मारे, लेकिन जब मुनिराज का क्रोध भड़का, बाएं कंधे से एक अग्नि का पुतला निकला, 12 योजन की द्वारका जल के भस्म हो गई। सारे धर्मात्मा जल गए, कृष्ण जी के पिताजी, माता भी जल गए, सब जल गए। अब बोलो, ये है खतरनाक। बड़े आदमियों को प्रकृति नीचे क्यों नहीं उतारती? क्यों बनाई जाती है छोटी अदालत? सीधी बड़ी अदालत होना चाहिए। क्यों ये अदालतें छोटी बनाई जाती हैं? लोक अदालत, स्टेट अदालत, सब अदालत क्यों बनाई गई? हाँ, मैंने सोचा, बहुत सोचा, क्यों सीधा सुप्रीम कोर्ट एक ही अदालत होना चाहिए, टैक टू आर्डर, बस खत्म बात हो गई। नहीं, कानून कहता है छोटी अदालत में निपट जाए, बच जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में तो फिर बचने वाला नहीं है। भगवान की अदालत में मत भेजो इस केस को। जितना बड़ा आदमी, अब दीपायन देखो, मात कुछ छोरों ने, राजकुमारों ने शराब पी करके मारा था। कहते हैं ना, जब जंगल में आग लगती है तो हरे पेड़ों को भी जलना पड़ता है, क्योंकि आग ही ऐसी लगी, वो हरे पेड़ भी, हरा पेड़ जलना नहीं था, लेकिन सबको जलना पड़ता। बड़े आदमी को जब क्रोध आएगा, 12 योजन की द्वारका, एक की गलती नहीं थी, सब धर्मात्मा लोग थे, लेकिन मुनि की आग थी। कृष्ण जी और बलराम समुद्र का पानी फेंक रहे, घासलेट तेल बन गया, सब त्राही त्राही कर रहे हैं। मुनिराज कहते हैं बस 2 बचेंगे। कृष्ण जी प्रयास मत करो, ये मुनि की आग है, ये महाशक्ति को छेड़ा है तुमने, ये महाशक्ति को तुमने छेड़ा है। अब तुम बचने का प्रयास मत करो और बचाने का प्रयास मत करो, अब तो सब कुछ बर्बाद होगा। तुमने ऐसे पापियों के बीच में मुझे क्यों भेजा, और पापियों को मेरे साथ क्यों भेजा? इसलिए दोनों तरफ से मेरा कहना है, पापियों के पास कभी अच्छे लोगों को मत ले जाना, गुरुओं को कभी पापियों के बीच में मत ले जाना, महाशक्तियों को कभी पापियों के साथ मत बैठालना, नहीं तो वो पापी तो खुरापाती करेगा, पापी तो गलत करेगा, और गलत जब पाप के पुण्यात्मा के सामने पापी गलत करेगा तो कुछ भी अनर्थ हो सकता है। इसलिए भगवानों को आपके घर में नहीं बैठालते। क्यों? जिन जिन के घरों में भगवान होते हैं वे घर बर्बाद हो जाते हैं। क्यों? कारण क्या? क्योंकि वो भगवान है। तुम गलत किए बिना रहोगे नहीं, और भगवान के सामने गलत किया तो तुम्हारा नाश हुए बिना रहेगा नहीं। अब बोलो, क्या आप अपने घर को, कई लोग कहते हैं महाराज जी ठाकुर जी को घर में बैठा लो ना, कोई बात नहीं, बैठाने में तो क्या आपत्ति है, भगवान ने बैठा लो, लेकिन क्या तुम उन ठाकुर जी की मर्यादा रख पाओगे?
अपने घर को मंदिर के समान पवित्र रख पाओगे? बोलो। जैसा अपने मंदिर पवित्र है ना, क्या ऐसा पवित्र तुम घर कर पाओगे? किस किस को रोकोगे? गृहस्थी है, कोई ना कोई गलत हो ही जाएगा। बच्चा है, गंदगी कर ही देगा। रिश्तेदार हैं, कुछ हो ही, गृहस्थी ऐसी हो ही नहीं सकती घर में जो गलत नहीं हो। इसलिए मैं सदा कहता हूं, महानुभाव, यदि आप अपने घर को मंदिर नहीं बना सकते हो तो कभी भूल करके भगवान को मंदिर में मत ले जाना। भगवान बहुत खतरनाक है, क्योंकि उनके रहते हुए तुमने गलत कर दिया तो 100 भाव तक बर्बाद हो जाओगे, 7 पीढ़ियां निपट जाएंगी। जिन जिन के घरों में मंदिर होते हैं 3 पीढ़ी के बाद उनका नाश निश्चित है। ऐसा नाश होता है कि उनके वंश में नाम लेने वाला नहीं बचता। क्यों? भगवान वो पावन आत्मा है, भगवान वो पवित्र आत्मा है, और ग्रस्त बहुत अपावन आत्मा है। इसलिए कहा उन्होंने कि तुम पाप छोड़ नहीं सकोगे, तुम्हारी मर्यादा है। तुम कसाय छोड़ नहीं सकोगे, राग द्वेष छोड़ नहीं सकोगे, तुम्हारी आदत है, तुम्हारा नियम है, तुम ग्रस्त हो। तो एक उपाय करना, भगवान को अपने पास मत आने देना, भगवान को बहुत दूर रखना। भगवान से आवे तो कह देना, भगवान यहां मत आना आप, ये स्थान पाप का है, ये स्थान गंदा है, ये बुरे लोग हैं, हम लोग घर हैं, भगवान घर में मत आना। ये बहुत अच्छी परंपरा थी। आप देखो दक्षिण भारत में जाओ, जैनियों के हर घर में भगवान बनेंगे। सबसे ज्यादा बर्बादी है, खाने को नहीं है। हर घर में ठाकुर जी बैठेंगे। जिनके घरों घरों में ठाकुर जी रहते हैं, भगवान रहते हैं, वे घर बर्बाद हो जाते हैं, नियम से बर्बाद होंगे। भगवान बर्बाद नहीं करता, तुम भगवान की मर्यादा नहीं रख पाते इसलिए बर्बाद होते हो। इसलिए मत होने दो, भगवान को दूर रखो। कम से कम आपकी गृहस्थी से भगवान 16 हाथ दूर रहना चाहिए। कम से कम 16 हाथ दूर आपके घर से, आपके घर के एरिए से 16 हाथ दूर रहना चाहिए। और यदि नगर की भलवंशायत चाहते हो तो नगर से 16 हाथ दूर भगवान के मंदिर होना चाहिए। सब नगर के बाहर होना चाहिए। इतना नहीं बन सके तो कम से कम 3 हाथ दूर सदा मंदिर से दूर रहना। एक रास्ता चारों तरफ 3 फुट का निकाल देना चारों तरफ से। मंदिर की दीवार से कभी दीवार टच मत करना गृहस्थी का, क्योंकि भगवान बहुत बड़ी शक्ति है। तुमसे गलती होगी और वो भस्म कर देगा, हो जाओगे, कोई नहीं रोक सकेगा। अच्छे लोग भी मरेंगे, फिर जब घर जलेगा तो जिसने पाप किया वो ही नहीं मरेगा, और लोग भी घर में हैं वे भी मरेंगे। इसलिए दूसरी अपने यहां परंपरा है, पापियों को मंदिर में मत जाने देना, बचा के रखना यदि बर्बादी से बचना है तो। इसलिए हमारे मंदिरों में, गर्भालय में, भारतीय मंदिरों में, जैन जैन सब में गर्भालय में हर व्यक्ति को प्रवेश नहीं मिलता, बाहर रहिए। क्यों? पावन बहुत पावरफुल शक्ति है। जैसे वो डीसी करंट होता है ना, बड़ी लाइन उतनी दूर वो 200 फीट से खींच लेती है, ऐसे ही भगवान वो पावर है। तुम गंदे मन से पाप मंदिर में मत जाना, गंदे कपड़े पहन के मत जाना, गंदे सब नहा के धो करके मन से वचन से काय शुद्धि करके जाना, पास मत जाना। पापियों को मंदिर में मत जाने देना, बाहर रखना, क्योंकि भगवान बहुत शक्तिमान है। तुमसे भूल हुई नहीं और तुम भस्म हुए नहीं। इसलिए ना तो पापी को भगवान अच्छे आदमी के पास आने दो और ना भगवान को पापी के पास जाने दो। जैन दर्शन का भगवान सबसे ज्यादा खतरनाक है, सबसे ज्यादा खतरनाक दुनिया में जिनेंद्र भगवान है। इसलिए आपने देखा होगा सबसे ज्यादा शुद्धि जिनेंद्र के मंदिरों में होती है, क्योंकि दुनिया के मंदिरों में तो
भगवान छांट करके मारेंगे, इसी को मारना है बस। सुग्रीव नहीं मर जाए, बाली को मारना है। लेकिन जिनेंद्र भगवान जब उनका पाप भड़क को क्रोध आदि भड़के, निगेटिव बढ़े, तो फिर वो ना अच्छा देखते हैं ना बुरा देखते, वो तो आग अपने आप। क्योंकि यहाँ नैसर्गिक होती है क्रोध, नैसर्गिक होता है वह निर्णय, और वहां तो बुद्धिपूर्वक हो रहा है, निशाना बांधना है, रावण को मारना है, विभीषण को नहीं। यहाँ तो वो ध्यान में बैठे हैं, वो कुछ नहीं करते हैं, अपने आप आग निकलेगी। और आग किसी को पहचानती, आग किसी को नहीं पहचानती। इसलिए सबसे ज्यादा जैन मंदिर में शुद्धि रखी जाती है, सबसे ज्यादा। आप देखना, नहा के धो करके बहुत शुद्धि के साथ जाते हैं, सबसे ज्यादा। और जैन भगवान सबसे ज्यादा कहीं जहां कहीं नहीं बैठते, मैंने ये भी देखा। कोई भी व्यक्ति कहीं चबूतरा बनाओ, भगवान बैठ जाते हैं। आगे पीछे क्या वातावरण है कि नहीं, लेकिन जैन भगवान, जिनेंद्र भगवान हर कहीं नहीं बैठते। उनको बैठाने के लिए पहले स्थान चाहिए, चारों तरफ का वातावरण शुद्ध चाहिए, मंदिर की स्थितियां शुद्ध चाहिए। सब कुछ शुद्ध करने के बाद बड़ी मुश्किल से बैठते हैं जिनेंद्र भगवान। उनको बैठाने के लिए बहुत एक जिनेंद्र भगवान को देखो, करोड़ों करोड़ लग रहे हैं। पंचकणक होना क्या टीम टाप है, क्योंकि ये पावरफुल बहुत है। इससे फायदा जितना है, यदि चूक गए तो नुकसान भी उससे कई गुना है। इसलिए जाकर के उनसे कहा कि नहीं, इसलिए पवित्र आत्मा है भगवान कहते हैं मुझे मत बुलाओ। मैंने अब बुलाना बंद किया, पहले खूब बुलाया, तो भगवान ने मुझे समझाया, बेटा मुझे मत बुलाओ इन पापियों के बीच में, मुझे मत बुलाओ इन मूर्खों के बीच में, मुझे मत बुलाओ इन जड़ के बीच में। देखो बहुत घोटे में खाओगे, वो मानेंगे नहीं, और मेरे द्वारा जो नेगेटिव ऊर्जा निकलेगी उसमें तू भी भस्म हो सकता है, साधु भी भस्म हो सकते हैं, 12 योजन में सब भस्म होंगे। मुझे मत बुलाओ, मुझे दूर ही रहने दे। दीपायन यदि द्वारका के पास नहीं होते तो शायद द्वारका बचती, लेकिन नियोग था। इसलिए भगवान ने मुझे तो बहुत अच्छी तरह समझा दिया। आप बुलाना बंद कर दिया, पहले बुलाता था, मैं तो पहले गुस्सा होता, आपने क्यों ये पाप नहीं मिटाए, इन पापियों को मिटाया, मेरे माथे क्यों छोड़ गए। मेरे पास कितना से तो ज्ञान है, कितनी तो शक्ति है, कुछ भी नहीं कर सकता। आप तो सर्वशक्तिमान थे, सर्वज्ञ थे, प्रभु थे, आपने ये गर्व क्यों नहीं किया, आपको ऐसी स्थिति बनाना चाहिए थी आपको। तो भगवान ने कहा तू मुझे भड़काने की चेष्टा मत कर, हाँ मैं तेरे से ज्यादा समझदार हूं। ये मानेंगे नहीं और उसके साथ सब चल जाएंगे। इस पंचम काल में सब भगवान भाग गए, सब भगवान भाग रहे। वो जानते हैं कि पंचम काल के लोग हैं, गलत करेंगे। जितने जितने बड़े आदमी हो उनके सामने यदि तुम गलती करोगे तो सजा तुरंत है। अभी कोई पुलिस वाला नहीं, यहां गलती करोगे इतनी सजा नहीं है। और यही सामने एसपी खड़ा हो, उसी के सामने यदि अपन गलत करें तो तुरंत सजा है कि बाद में है। और ज्यादा किया तो जो मैंने कहा शूट कर देगा वो। तो भगवान ने कहा बेटा मुझे मत बुला, नहीं तो सबको शूट कर दो। तुम कांस्टेबल है, डंडे वाला है, तू मारेगा भी तो सिर फूटेगा, पैर टूटेगा, बची रहेगी जिंदगी। इसलिए पंचम काल हम जैसे साधु जैसे कांस्टेबलों को छोड़ दिया और भगवान एसपी जाके श्रद्धालय में विराजमान हो गया। कारण क्या, मैंने सोचा क्यों, क्योंकि भगवान कहते हैं कलयुगी लोग मुझे कुछ नहीं मानते हैं। ये नहीं मानेंगे हमें, जिस दिन के स्वार्थ की सिद्धि नहीं हुई इनको कोई लेना देना नहीं है। मानना नहीं मानना इनके बात की बात नहीं, और ये गलत हो जाए। इसलिए मूर्ख पापी अज्ञानी को समझाना व्यर्थ है। भगवान ने आपको नहीं समझाया, हमें समझा दिया और मैं समझ गया।
और यही बात तुम्हें समझाते तो नहीं समझते। हमें समझाया भगवान ने, देख तू मेरी बुलाने की जिद मत कर, तू ही जा यहाँ पर, तू ही समझा इनको, तू ही इनको लाइन पर ला। आ जाए तो ठीक, नहीं आ जाए तो ठीक, लेकिन तू प्रयास कर, मुझे मत बुला। मुझे समझाया, मुझे समझ में आ गई, लेकिन वो आपके बीच में आने को तैयार नहीं है, आपके घर में बैठने को तैयार नहीं है। भगवान को क्या तकलीफ हो रही घर में बैठने को, बैठ जाए घर में, लेकिन वो जानते घर का नाश हो जाएगा, घर का नाश हो जाएगा, इसलिए घर में भगवान नहीं बैठाना। और ऐसी स्थिति को लेकर प्रकृति को समझाना बंद कर दिया। जिस जड़ की अपन बात कर रहे थे कि पहले सामने वाले को समझाने के पहले देख लो, बंदर है, अपन चिड़िया बन के बंदर को नहीं समझाएं, नहीं तो ये बंदर अपना घर भी उजाड़ देगा। कल ही कहा था ना, बंदर को उपदेश दिया तो ये घर उजाड़ देगा। भगवान का घर तो उजाड़ नहीं पाएगा, लेकिन ये खुद उजड़ जाएगा। भगवान का घर तो उजड़ नहीं पाएगा क्योंकि है ही नहीं, लेकिन ये खुद उजड़ जाएगा। लेकिन अपन लोगों के घर में कहा, अब हम लोगों को सावधान कहा, तुम समझाना जरूर, लेकिन उलझना नहीं, ज्यादा नहीं उलझना, इशारा काफी है। यदि इशारे से समझाने के पहले देख लेना कि ये समझदार है कि नहीं, ये मुझे कुछ मानता है कि नहीं, पहले पूछ लेना। आपसे भी कहना है, बेटे से पूछ लेना जब वो शराब पी रहा हो ना, और शराब पीते समय गलत कार्य कर रहा हो, सीधे जाकर मत मारने बैठ जाना, पहले पूछना बेटा मैं कौन हूं तेरा, बोले पापा, फिर जम के मारना। लेकिन वो कह दे मैं किसी को नहीं जानता कौन हो तुम मेरे, तुरंत दूर हट जाना, नहीं तो वो तुम्हारा थोबड़ा बिगाड़ देगा। इसलिए हमारे यहाँ सबसे पहले कहा, एक व्यक्ति मेरे पास आहार देने आया, बोले महाराज जी मैं आहार क्यों नहीं दे सकता आपको, मुझे देने का मन है, आप जो नियम दोगे वो ले लूंगा, जो नियम दोगे वो ले लूंगा। मैंने वही शब्द कहा, आहार लेने का सवाल ही नहीं। बोले महाराज क्या फर्क पड़ता है, ये उठा के देते मैं उठा के दे दूंगा। तो मैंने कहा यही, मैं आपका कौन हूं, पहले ये बताओ मैं आपका कौन हूं। एक बार टोडरमल स्मारक वाले हुकमचंद भारल जयपुर में मेरे पास आए, बोले महाराज जी स्मारक चलो। तो मैंने कि चला चलूंगा, कोई बात नहीं, पहले ये बताओ मैं आपका कौन हूं। अरे भाई किसी के यहां जाओ तो पहले रिश्तेदारी तो निकालो, मैं आपका कौन हूं, बस इसका जवाब दे दो, मैं कौन हूं। मैं तुम्हारा साथी हूं, तुम्हारा ब्याही जी हूं, तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारा दुश्मन हूं, तुम्हारा गुरु, क्या हूं मैं, तुम्हारा ये जवाब दो। जब भी तुम किसी के यहां जाते हो तो पहले देख ले तो ये मेरा, तो मैं तुम्हारा कौन हूं ये बताओ। 15-20 मिनट तक वो बैठे रहे, 2-3 बार उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं तुम्हारा कौन हूं, इसका जवाब दो, कौन हूं मैं तुम्हारा, जवाब नहीं दे पाए वो। बोले महाराज जी वहीं चलो बाद में बताऊंगा। मैंने वहां जाने के बाद नहीं, पहले रिश्तेदारी निकाल जाती, बाद में नहीं। बाद में यदि रिश्तेदारी गड़बड़ निकली तो फिर कहां भागता फिरूंगा मैं। इसलिए मुनि महाराज सबसे पहले किसी को उपदेश देते हैं तो ये देख लेते हैं ये मुझे क्या मानता है। जैसे उसने कहा मैं आपको गुरु मानता हूं, बस भगवान कहते हैं, जिनवाणी कहते हैं अब पूरी ताकत लगा दे, वो तुझे गुरु मान रहा है तो तेरी बात भी मानेगा, क्योंकि उसने गुरु मान लिया है। और जिसको कुछ मानते ही नहीं है उसको नहीं कहना, वो जड़ है, मूर्ख है। जैसे अभी हम प्रकृति की बात कर रहे हैं, हवाओं को कितने ही बोलो नहीं मानेंगे। अब अपन को समझना है, अपना नेचर बदलना है, अपन को समझना है कि अब अपना नेचर क्या है, अपनी शक्ति क्या है। अपनी शक्ति मत लगाओ उधर, मूर्खों को बनाने में मत लगाओ, इन जड़ पदार्थों को बनाने में मत लगाओ, और भगवान को भी बुलाने में आप अपना समय खराब मत करो। अब भगवान आने वाला नहीं है, क्योंकि वो आके करेगा क्या, कुछ नहीं करना बंधु। भगवान आएगा, अपन और दुश्मन दोनों साथ पहुंचेंगे। अपन सोचेंगे कि ये
हमें आशीर्वाद देगा, इसको बस वे दोनों को आशीर्वाद और देंगे, दुश्मन बलवान और हो जाएगा तो महाराज का आशीर्वाद मिल गया। क्योंकि वो भेद नहीं करेंगे शत्रु और मित्र में। एक बार सुनाया था हमने, भीम ने जब हनुमान से कहा, हनुमान जी आप मेरे सत्य के पक्ष में आइए, हमेशा लड़ते हो। हनुमान जी ने कहा नहीं भीम, अब मैं सत्य और असत्य से ऊपर उठ गया हूँ, न्याय अन्याय से ऊपर उठ गया हूँ, शत्रु और मित्र से ऊपर उठ गया हूँ, अच्छे और बुरे से मैं ऊपर उठ गया हूँ। अब मुझे दुनिया में कोई ना अच्छा दिखता है ना बुरा दिखता है, मैं स्थित प्रज्ञ हो गया हूँ, मैं ज्ञान योग में चला गया हूँ। साक्षी मात साक्षी, जैन दर्शन में भी इसे कहा मात साक्षी ज्ञायक, उठ जाओ इससे ऊपर। और भगवान उठ गया महानुभाव, अपने काम का नहीं है भगवान। अपन को चाहिए अभी डंडा, अभी अपन को चाहिए भेद विज्ञान, अभी अपन को चाहिए अच्छे बुरे का ज्ञान, अभी अपने को चाहिए अच्छे बुरे लोग, अभी चाहिए समझदार और बेसमझ, सबकी पहचान करना है। अपन बीच में फंसे हुए हैं। अब तो अपन को ही निपटना है। बस इस कल युग में भगवान से नीचे गुरु है, और या तो तुम हो या हम है, बस इससे अलावा कोई बीच में नहीं। अब अपन दोनों समझ जाएं, और अपन लोगों को एक अपने आप में समझना है, किसी को समझाने की जरूरत ही नहीं है। अपना नेचर बदल दो, बस हवाओं को मत बदलो, अपने आप को बदलने का प्रयास करो। इसलिए गुरु की उत्पत्ति कब हुई, इस पंचम काल में धर्म की उत्पत्ति कब हुई, जब प्रकृति अंधी हो गई और भगवान मौन हो गए। प्रकृति अंधी हो गई और भगवान मौन हो गए। प्रकृति कहती मैं तो अंधी हूं, पापी और पुण्यात्मा को सबको बराबर पानी दूंगी, कल कहा था मैं तो सबको बराबर पानी दूंगी, वो अंधी हो गई। और भगवान मौन हो गए, बोले मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। आपको अपन क्या करें, बीच के लोग हैं अपन। अब यहां पर गुरु की जरूरत है, अब नीति की जरूरत है, एक ऐसी मां की जरूरत है जो अंधी नहीं है, जो गंधारी नहीं है, जो कुंती है। आज के युग में गंधारी की जैसी मां नहीं चाहिए, आज कुंती जैसी मां चाहिए, जो अपने बेटों को संस्कार दे, अपने बेटों को ज्ञान दे, अपने बेटों को सद्मार्ग दे, अपने बेटों के लिए रास्ता दिखाए, अपने बेटों को मजबूत करे। इतना मजबूत करे, कुंती ने आंख में पट्टी नहीं बांधी, कुंती सती नहीं हुई बेटों के खातिर। बताते हैं उस समय सती प्रथा थी, तो पांडु की दो रानियां थी, एक माद्री एक कुंती। माद्री तो सती हो गई, नकुल और सहदेव की मां, लेकिन कुंती सती नहीं हुई। बोले मैं, देखो दोनों ने पति धर्म छोड़ा, गंधारी ने भी पति धर्म छोड़ा, नियम लिया था कि जिंदगी में मैं पट्टी नहीं खोलूंगी, और कुंती ने भी पति धर्म छोड़ा। उस समय नियम था कि पति के साथ जल के मरना है। दोनों ने पति धर्म की आज्ञा का उल्लंघन किया, लेकिन एक ने बच्चों को संस्कार देने के लिए छोड़ा और एक ने बच्चे को अंधे बनाने के लिए अंधकार में छोड़ा। दोनों का कितना अंतर आ गया। गंधारी वैसी मां नहीं चाहिए आज दुनिया में। आज दुनिया में चाहिए कुंती जैसी मां, जो बच्चों को इतना बलवान बना दे कि वे बच्चे अपने आप पैर में इतने समर्थ हो जाएं कि भगवान तक उनके पीछे लग जाए। भगवान